अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करने वाले। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ प्री रिक्विजिट हैं हमारी, उन्हें हमने पढ़ना लाजमी है। अगर हम इन चीज़ों को अभी पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत सारी आसानी होगी। तो वहाँ पे हमारा टॉपिक आ जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट्स हैं, पावर है उनके उनके रूल्स हम अभी पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी। तो हम थोड़ी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, बेस होता है, पावर होता है। तो अभी जो टॉपिक है उसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसको हम इंडाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता होता है कि एक होता है वेरिएबल, एक उसका पावर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए पावर एन। तो ए जो है इसका बेस है, ए को हम कहेंगे बेस, जो बेस है वो ए है। एंड एन जो है उसका पावर है, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहेंगे या इंडाइसिस भी कहेंगे। एन इज इक्वल टू ये इसका पावर है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम आएंगे, 7 जो है वो है बेस और जो 2 है वो क्या है, पावर। ठीक है, अगर 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49, तो हमने यहाँ पे लिखना होगा 49। ये हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हमारे पास है 3 पावर 3, जिसको हम 3 क्यूब भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस यहाँ पे 3 जो है वो बेस है, उसके बाद 3 जो यहाँ पे वो पावर है। इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तीन दफा, 3 टाइम्स वो हो गया। 3 इंटू 3 9, 9 3 27, जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, उसके बाद कुछ और रूल्स आ जाते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, मीन्स पावर्स की प्रोडक्ट कैसे होती है। उसके बाद आ जाते हैं लॉ ऑफ पावर। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो कैसे करेंगे। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, अगर मल्टीप्लाई कुछ चीजें हो रही हैं तो उनके पावर्स क्या करेंगे, वो भी हमें पढ़ेंगे। लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशंट, तो अभी हम कोशंट मीन्स डिवीजन, ठीक है, डिवाइड। तो वहां पे अगर पावर है तो डिवाइड में कैसे करेंगे। लॉ ऑफ कोशंट ऑफ पावर, अगर डिवाइड है और हर एक दूसरे के पावर है, वहां पे क्या होगा। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अगर हमारे बेस सेम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर मैं लिख रहा हूँ, और ये है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ए का पावर है 5, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए का पावर है 7। तो हमने पढ़ा इफ द बेसिस आर सेम, अगर बेस इनके सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। मीन्स ए हम सिर्फ लिखेंगे, 5 को ऐड करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, तो हो जाएगा 5 ए पावर 5 प्लस 7 हो जाएगा ए पावर 7 एट 5 12। तो ये हो गया ए 12, इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ 5 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2, तो क्या होगा, इफ द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड इन मल्टीप्लीकेशन। इन मल्टीप्लीकेशन इफ द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। तो मैं 5 यहाँ पे लिखूंगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पावर 7। उसके बाद अगर मैं लिखना चाहूँ z पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय z पावर 9 फॉर सपोज, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इफ द बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। पावर्स जो होंगे आपस में वो ऐड होंगे। 10 प्लस 9 विच इज इक्वल टू z पावर 19 विल बी योर आंसर। तो ये था लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो मीन्स अगर प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हैं तो क्या होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हैं तो बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड होंगे। अभी हम आ गए हैं लॉ ऑफ पावर। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो एक्स के ऊपर क्या है, पावर वाई, तो मीन्स एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो पावर आ जाएगा एक्स पावर ए पावर एक्स, वाई इज योर आंसर। उसके बाद अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ, एग्जाम्पल में 5 स्क्वायर होल पावर 10, तो अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 इंटू 10 क्या होगा, 20, 5 पावर 20 इज योर आंसर। अगर मैं लिख रहा हूँ 10 पावर 5, इसके ऊपर भी पावर 5 है, तो पावर के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 25, मीन्स 10 पावर 25 इज योर आंसर। अगर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, z के पावर z के ऊपर z क्यू स्क्वायर, इसके ऊपर पावर है 8। तो हमने पढ़ा हुआ है कि पावर के ऊपर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई आएंगे। 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 16, मीन्स
z पावर 16 इज योर आंसर। तो पावर ऑफ पावर क्या कहता है, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। मींस अगर कोई दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर पावर जो भी है तो वो उसका पावर जो है दोनों पे आ जाएगा। अगर हम एग्जांपल नंबर 1 पे लिखेंगे a इंटू बी पावर n है, तो मींस n a का भी पावर है, n b का भी पावर है, तो हम इसको लिखेंगे a पावर n मल्टीप्लाइड बाय b पावर n। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नीचे वाला x इंटू वाई पावर 5 है, मीन्स 5 जो है x का भी पावर है 5, y का भी पावर है, मीन्स x पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय y पावर 5। तो ये आपका हो गया आंसर। अगर लास्ट में हम देखें कि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, 8/9 और 2/7, जिनका दोनों का पावर क्या है 3 है, तो 3 इसका भी पावर है 3, इस ब्रैकेट का भी पावर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 8/9 ब्रैकेट में इसका पावर भी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 का भी पावर हो जाएगा 3। तो मतलब पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर्स हैं बेसिस, उनके ऊपर पावर है तो वो दोनों पे ही आ जाएगा, तीनों पे आ जाएगा, चार जो भी जितने वेरिएबल्स होंगे बेसिस होंगे उन सब पे आ जाएगा। नंबर 4 पे हम आ जाते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट। कोशेंट जब भी वर्ड आए तो आप समझ जाना कि डिवीजन की बात हो रही है। अभी जैसे हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट मींस डिवीजन। तो प्रोडक्ट में क्या था कि जो भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो जो भी उनका पावर था हर एक पे इंडिविजुअल आ रहा था। तो डिवीजन में भी ऐसे होगा, जो n है वो a का भी पावर है n, b का भी पावर है, तो मैं इसको लिखूंगा a पावर n अपान b पावर n। तो ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद हमारे पास है 5/8, अगेन क्वोशंट है, तो मीन्स जो 3 है 5 का पावर भी है और ये 8 का पावर भी है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद f/g, कोई भी वेरिएबल सोच सकते हैं, तो f पावर 4 अपान g पावर 4, सो दैट वाज पावर ऑफ क्वोशंट। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। क्वोशंट की बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि हम डिवीजन की बात करें, और पावर मींस क्वोशंट के ऊपर कोई पावर होगा, डिवाइड के ऊपर पावर होगा। तो हमने पढ़ा था इन मल्टीप्लीकेशन इफ द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो हमें पता है कि डिवीजन में क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट होता है, तो वहां पे ऐड हो रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इफ द बेसिस आर सेम पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। मैं लिख लूं यहाँ पे इफ द बेसिस आर सेम पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन बेस सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूँ a पावर m अपनी जगह पे है। ये जो है डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके आऊं तो इसका पावर हो जाएगा -n। पावर पॉजिटिव था, नीचे ऊपर आया तो नेगेटिव हो गया। अभी अगर हम देखें तो ये हो गया प्रोडक्ट लॉ हो गया, द बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड। तो यहाँ पे हो जाएगा m, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स m माइनस n इज योर आंसर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगेन सेम बेसिस हैं तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो 3 पावर -2 हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि द बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, यहाँ पे प्लस प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएंगे माइनस। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 5 -2, 5 में से 2 गए तो 3 पावर 3 जो होते हैं 27 के बराबर, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ अगेन सेम 7 पावर 7 में सेम लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे पावर पॉजिटिव था ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पावर 5। तो जो भी आंसर होगा उसको हम लिख लेंगे। ये था हमारा लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर।